स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर हमारे पारा मेडिकल क्लास को देख रहे हैं तो बता दें कि अगर आप सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जहां पर पारा मेडिकल की तैयारी होती थी, पर किसी कारणवश से मैं पटना में फंस चुका हूं और पटना में फंसने के बाद मैं घर नहीं जा पा रहा हूं। इसी के कारण आप लोगों का क्लास उस चैनल पे नहीं ले पा रहा हूं, नहीं लाइव क्लास ले पा रहा हूं, नहीं इंग्लिश का क्लास, नहीं मैथ का क्लास। फिर भी बहुत सारे क्लास मेरा 85% सिलेबस खत्म हो गया पारा मेडिकल का। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना है राठौर एजुकेशन पॉइंट, राठौर एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। और सर्च करके आप लोग एक एक क्लास कर करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं, एक एक कर करके। चलिए बताइएगा, प्रश्न आ गया है यहाँ पे बाबू। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य के अवयव हो के द्वारा जुड़े हो तो उसे कहते हैं, सीधा मतलब उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट है, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, थर्ड नंबर। चलिए उसके पहले देख लीजिए, पारा मेडिकल महा धमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, यानी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा मात्र 99 रुपये में। कितने में? मात्र 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट, पारा मेडिकल के ऑल मतलब सभी विषय, जितना विषय है सभी का मिलेगा। तो देरी मत करिए, नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप करिए और नोट्स खरीद के अपनी सिलेक्शन पक्का करिए। नोट्स में बहुत कुछ मिलेगा। नोट्स के साथ आपको 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस में थ्योरी, प्लस में प्रैक्टिस सेट, प्लस में टेस्ट सीरीज, प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ मात्र 99 रुपये में। तो देरी मत करिए, अभी व्हाट्सएप करके नोट्स को परचेस करिए, खरीद लीजिए। चलिए, जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे कहते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। समास पढ़ाए हैं ना। चलिए, जीव जंतु कौन सा समास है बताइए तो, थोड़ा बताओ मेरे शेर शेरनी हो। अरे ज्यादा मत मुस्कुराओ, मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुस्कुराओगे ज्यादा, हंसो मत, सॉरी हंसो मत, ज्यादा ही मत हंसो। हम बोलते हैं मुस्कुराओ, क्या करो? मुस्कुराओ। चलिए ठीक है, हंसो मत। बहुत हंस रही है, हंसो मत, दांत निकल जाएगा, फिर दिक्कत होगा, है ना। फिर कहोगे कि सर पढ़ाए थे जो दांत निकल गया। जीव जंतु कौन सा समास है बाबू? बिल्कुल सही, द्वंद्व समास। चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए, मेरा डायलॉग है। निम्नांकित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्नांकित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? सही जवाब है दृष्टि संधि। चलिए सर एक बार और देखो, मेरा डायलॉग है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, तबाही मचाते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलिए, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? जी। और जी सुनते हैं कहने के लिए मिलेगा आपको भी, है ना। कौन कहती है पता है ना? जी। तब बलदायक हो जाएगा। सो नहीं समझेगा कहाँ से? हम भी ना समझे थे। जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? जी हाँ मतलब बलदायक हो जाएगा, पढ़ाए हैं। उन्नयन का संधि विच्छेद बताइए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है रे रसगुल्लो। चलिए जल्दी से, हम सो कर पढ़ा रहे हैं आज, है ना, गलत कर रहे हैं। उन्नयन का संधि विच्छेद, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तजोड़न अयन। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोगों का क्लास डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसका भी पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। इसका थोड़ा लेट से मिलेगा बट मिल जाएगा। मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है? बताइए, मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है? सही जवाब है मनीषी। मनीषा के मनीषी। रंगशाला में समास है, रंगशाला। बताइए, रंगशाला में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष, याद रखिएगा तत्पुरुष। चलिए 10 नंबर है, निम्न में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है? निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब है समीर। पवन, समीर, हवा, इसी को बोलते हैं ना बाबू। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार हैं। बताइए, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 3, याद रखिएगा ऑप्शन ए 3। गायक में संधि है। बताइए, गायक में संधि है वृत्त स्वर संधि, आयाद स्वर संधि, यंस स्वर संधि, व्यंजन संधि। बताइए, गायक में हो जाएगा आपका आयादी स्वर संधि, आयादी व स्वर संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 13 है, दीर्घसन का संधि विच्छेद होगा। बताइए बाबू 13
13 नंबर को बता दीजिए जल्दी से। राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च कर लेना जो भी नए स्टूडेंट हो। अगर आप लोग पूरे क्लास को करना चाहते हो तो राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग सभी क्लासेस को एक एक कर करके देख सकते हैं। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। सीताजी बोले इतना अग्नि परीक्षा देंगे, अग्नि परीक्षा देने मुहावरे का अर्थ है, सही जवाब होगा कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए नेक्स्ट है बाबू, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है, बताइए। बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई, है ना। पंडित का स्त्रीलिंग है, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, है ना। पंडित के हो जाएगा पंडिताइन, ऑप्शन सी। स्त्रीलिंग रूप भी आता है। बाघ का स्त्रीलिंग हो जाएगा बघिनी, है ना। बाघ के हो जाएगा बघिन। चलिए नेक्स्ट है 18, अस्त्रुओं को मारने वाला के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। अस्त्रुओं को मारने वाला उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। अस्त्रुओं को मारने वाले के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से है शत्रुधन, शत्रुधन। चलिए, जिसकी प्रथा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त है, बताइए। कौन सा एक शब्द उपयुक्त है, बताइए बाबू, जल्दी से बता दो मेरे शेर शेरनियों, है ना। क्लास अब आप लोगों का डिस्टर्ब नहीं होगा भाई, अब क्लास डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जहां भी रहेंगे वहीं से क्लास शुरू कर देंगे, है ना। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत प्रभा। चलिए नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है, सही जवाब हो जाएगा विदेशज। चलिए नेक्स्ट है 21। उसके पहले देख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आपके लिए आखिरी मौका है। सिलेक्शन चाहते हैं इस वर्ष तो महा धमाका ऑफर भी चल रही है पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। जो नहीं खरीदे खरीद लीजिए, इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। नोट्स की विशेषता है सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। इस नोट्स को लेने के लिए 95 70 64 25 12 पर व्हाट्सअप कर ले। मात्र 99 रुपये में आपको सभी विषय के नोट्स मिल जाएंगे मेडिकल के। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते। इतना सब है ना कि बोले के भी मना कर रहा है, पर बोले पड़ता नहीं यार। चलिए, अब दूसरा कोई थोड़ी बोलेगा हमको बदल बैठ के, है ना। चलिए खुद बोलेंगे। और घाव भी हो गया यार, बड़ी घाव हो रहा है हमको, 5-6 को घाव हो गया तब तेरी के। चलिए, कॉन्टैक्ट नंबर 95 70 64 25 12, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, जिसको करना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21। एक आध गो सॉन्ग आते हैं ना, मजा नहीं आ रहा। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है, बताइए। सही जवाब होगा जातिवाचक, जातिवाचक। चलिए, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, है ना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हम कितना प्यार करते थे आपको, छोड़कर चले गए। चलिए, इनमें मात्रिक छंद कौन सा है, बताइए। इसमें सही हो जाएगा बाबू चौपाया, है ना, चौपाया, जी जी चौपाया। चलिए नेक्स्ट है 23। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बताइए। बताइए बाबू, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बताइए। 23 का सही जवाब है प्रयुक्त परिणमिति। चलिए नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कान्हा। कान्हा क्यों बोली कि राधा रो रोली। चलिए, त्रिभुज में कौन सा समास है, क्या सर मजाक करते रहते, गावे नहीं आता तब मत गाइए, है ना। त्रिभुज में कौन सा समास है, बताइए बाबू। त्रिभुज में कौन सा समास है। जो भी नए स्टूडेंट है बाबू, पारा मेडिकल का क्लास मैंने समाप्त कर दिया है। राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च करना है। मजबूरी में मेरे को इस चैनल पे क्लास करवाने पड़ रहे हैं, और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में तो इंटरनेट बंद है यार, है ना। काहे ला सब करता है इसे, इंटरनेट बंद, कितना दिक्कत होता है। जिसको परीक्षा देना है उसको कितना दिक्कत होगा, जो ऑनलाइन पढ़ाई करता है। कभी सोचता है कोई मजबूरी किसी का, हुड़दंग करते रहता है। चलिए, दिग्गु। त्रिभुज में कौन सा समास है बाबू, दिग्गु। चलिए, इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से बहुव्रीहि समास कौन हो जाएगा, पीताम्बर, सीधा पीताम्बर, पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट, अतरंगा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। तरल, शुद्ध, शुष्क, सुप्त, बताइए। अतरंग, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 27।
बता दीजिए बाबू, सब लोग बताओ जल्दी से। सही जवाब होगा तरल, याद रखिएगा तरल। चलिए नेक्स्ट है 28। व्योम केस किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योम केस किसका पर्यायवाची शब्द है बताइए। व्योम केस किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए बताओ जल्दी से बाबू। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव का, शिव। चलिए नेक्स्ट है 29। कमल शब्द का वर्ण विन्यास होगा। चलो तोड़ो 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 ना जी, आप लोग तो तोड़वे करते हैं। क म ल हो गया ऑप्शन सी। क अ के निकल रहा है कि ना निकल रहा है? म ल तो हो गया कमल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ण विन्यास तोड़ना था। चलिए नेक्स्ट करेंगे, है ना। आप मेरे घर अवश्य पधारे, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है बताइए। आप मेरे को बहुत अच्छी लगते हैं, है ना। मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप बोल रहे ना तो दूगो आदमी खड़ा रहेगा तबे ना आप बोलेगा। एगो बोले वाला, एगो सुने वाला, दूगो, इसलिए सेकंड पर्सन और हो जाएगा मध्यम पुरुष। चलिए ठीक है, मैंने 30 प्रश्न करवा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में जरूर रहेगा, गारंटेड है। इसी प्रकार का प्रैक्टिस आपको और अधिक से अधिक करनी होगी और हिंदी का A to Z प्रश्न बनेगा मेरे सभी शेर शेरनियों से। तो विदा लेते हैं आप लोग से, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर होगा डबल धमाका। और याद रखिएगा घर जाने के बाद होगा ट्रिपल धमाका, ट्रिपल धमाका समझिएगा। यानी कि आपको 8 जोड़ 8 जोड़ 8 तो कितना होता है बाबू? 24 घंटा के ना दिन होता है यार। हम 8 24 का है लिखे। 24 में 3 से भागा 2, 3 का में 8 बार में आता है ना 24। यानी कि अब आपको हम जानते हैं कितना देरी, 8 घंटा डेली लाइव क्लास पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो लेते हैं विदा आप लोगों से, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, होगी जबरदस्त वाला क्लास फिर से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। मामा बाय। ठीक है, थोड़ी मजाक कर लिए, बाय।